कल गाइस कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने और दो बार कोल्ड ड्रिंक पी ली। पहली बार तो ठीक था पर दूसरी बार भी पी ली, तब जाके मेरी नाक बंद हो गई। अब ना सांस ली नहीं जा रही, मतलब नाक ये वाला हिस्सा है ना जो बंद सा हो गया, यहाँ से अंदर सांस नहीं जा रही, बस एक ही चल रहा है काम। अब कुछ जुगाड़ है तो आप बताओ कुछ कैसे ठीक होगा। मैंने अभी चाय पी थी, गरम चाय पी ली, जीभ भी जल गई भाई। चाय वैसे मैं पीता नहीं हूँ बट ये जुकाम खोलने के लिए इसलिए पी थी मैंने, जुकाम ताकि खुल जाए। अभी बॉडी ना ऐसा लग रहा है सर दर्द सा हो रहा है और बॉडी एकदम डल सी हो रही है, ऐसा लग रहा है फीवर जैसा आने को हो रहा है। तभी आज मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, व्लॉग भी नहीं कर पाया ज़्यादा, तो यही है बस, ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाया। यहाँ घर में मेरे व्लॉग की जगह पता नहीं किसके व्लॉग देखते रहते हैं, बस मेरे व्लॉग नहीं चलते, किसी और के चलते रहते हैं। क्या हाल है मित्रों, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसका नाम है तमन भंडारी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जाके। तो गाइज अभी ऐसा कुछ भाई, अभी भी मेरे ठीक नहीं हुआ। आज दूसरा दिन है आज। कोल्ड हो गया मुझे बट अभी भी ठीक नहीं हो रहा। मैंने फुल स्लीव्स थोड़ी मोटी टी शर्ट पहन ली ताकि कोल्ड बढ़े ना। गाइज 11:30 हो गए और मुझे अभी तक मम्मी ने ब्रेकफास्ट नहीं दिया। फिर ब्रेकफास्ट के नाम पे मुझे सिर्फ ये फ्रूट दे दिए और बोले यही खा ले। अब मम्मी दिन का खाना बनाएगी, सुबह की तो छुट्टी होगी, दिन का खाना बनाएगी 3-4 बजे, वो खिलाएगी मुझे, फिर रात को खिलाएगी। बस बचा लिया राशन। 3-4 बजे क्या, उठता ही लेट है तो खाना लेट ही खाएगा। अरे तो मेरे उठने से क्या, खाना तो जल्दी बन जाएगा। अब कह रही है बिरयानी लिया बाहर से, वो खा ले। लगता है मुझे अपने लिए बुआरी लानी पड़ेगी। जो बुआरी नहीं जानता कमेंट कर देना, जिसे नहीं पता चला, बट पहाड़ियों को पता चल गया होगा। मुझे लगता है अपने लिए बुआरी लानी पड़ेगी, वो मेरे लिए सुबह खाना बनाएगी दिन में। फिर मैं मतलब उससे ही नहीं बनवाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। अब लोग कमेंट करने पड़ जाएंगे, साले काम करने के लिए बुला रहा है। नहीं ऐसा नहीं। अभी तो कह रहा है उससे बनवाऊंगा, जब मैं बनाती हूँ तब मेरे साथ लड़ाई हो चुकी है पहले, अभी तो बुआरी आई भी नहीं है, पहली फाइट हो चुकी है। बड़े खिलाएगी वो तुझे खाना, तुझे ही बनवाएगी, खुद बनवा। मेरी बुआरी के बारे में ऐसा मत बोलो। हाँ वो तो गई, खुद बनाओ खुद खाओ। नहीं वेल ट्रीटमेंट मिलेगा फिर उससे। मैं अपनी बुआरी के बारे में बिल्कुल एक बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। बाहर मौसम चेक करो, बाहर, और ये साथ में चाय, और साथ में चाय के साथ ये लो साथ में पकोड़े भी, मज़ा ही आ जाएगा। मौसम हो चुका है बारिश वाला, बिल्कुल भयंकर काला हो गया, एकदम काला मौसम। चिप्स बोलने थे मुझे, मैंने बोल दिया पकोड़े। चिप्स हैं गाइस। क्या हाल है मित्रों, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसका नाम है तमन भंडारी ब्लॉग। आगे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जाके कर लो। मैं बता रहा हूँ बहुत पछताओगे तुम अगर ये सब्सक्राइब नहीं हुआ तो तुमने कुछ नहीं देखा। अगर चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में रौनक आए, तुम परेशान हो गए हो, टेंशन में आ गए हो बहुत, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपके टेंशन ऐसे यूं ऐसे दूर कर दूँ। गाइस अभी बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि भाई हमने अपना वो नहीं करा, तब से फेस पे ध्यान नहीं दिया, तो आज हम घरेलू उपाय यूज़ करने वाले हैं। बाकी मैं कोई यूज़ नहीं करता, कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। या तो एलोवेरा लगाता हूँ फेस पे, या तो क्योंकि मुझे स्किन का इशू है तो मैं केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, या तो एलोवेरा लगाता हूँ। और आज हम करने वाले हैं दही और क्या था, हाँ दही बेसन, वो लगाएंगे फेस पे, जिससे जो मैं टैनिंग थी वो पूरी दूर हो जाएगी। अभी भी पता नहीं है कि नहीं टैनिंग, ये थोड़ा धूप में खड़ा हूँ मैं, थोड़ा सा गोरा आ रहा हूँ पर ठीक है, इतना यार थोड़ा बहुत तो हूँ यार मैं। हाँ तो अभी वो लगा लेते हैं और फिर मैं नहाऊंगा। नहाया भी नहीं अभी। टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा। हाँ 3:30 बज रहे हैं दिन के, और मैं उठाऊँ 11-12 बजे नींद पूरी करके। ये बेकार है वैसे उठना, जल्दी उठा करो।
अब मैं जिम जाना स्टार्ट करूँगा। आज तो छुट्टी होगी, कल से जिम जाएंगे, प्रॉपर बॉडी बनाएंगे, जिम जाएंगे। एक पड़ोस में भैया, मेरे को कोई पार्टनर नहीं मिल पा रहा था भाई जैसा भी पार्टनर हो, मुझे पार्टनर चाहिए था एक, मतलब एक साथ में होता है ना, जिम जाने में मज़ा भी आता है। तो एक भैया माने हैं और जहरीला पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, उनके साथ 3 लोग जाएंगे या 2 लोग जाएंगे। शाम का जिम अपनाया हमने, क्योंकि सुबह मेरे हिसाब से तो सुबह का बेटर रहता है, क्योंकि सुबह ऐसा है कि आप कहीं भी आपको जाना हो तो आपका सुबह जिम हो जाता है, बाकी शाम को आप कहीं भी चले जाते हो तो जिम मिस नहीं होता। अब शाम का जिम इसलिए है क्योंकि जहरीला चले जाता है सुबह सुबह ऑफिस, अगर वो नहीं आए जिम तो हम सुबह ही जाएंगे। और जो दूसरे भैया वो सुबह नहीं जा सकते, वो शाम को नहीं, वो सुबह जा सकते हैं बट शाम को भी जा सकते हैं। मेरा ऐसा है, मैं भी शाम को भी जा सकता हूँ और सुबह भी जा सकता हूँ। जहरीले की वजह से जिम शेड्यूल प्लान हुआ है शाम को, तो हम जाएंगे शाम को मंडे से जिम रेगुलर। देखते हैं बॉडी बनती है, मतलब बॉडी इतनी नहीं बनानी, नॉर्मल बॉडी बनानी है, थोड़ा ब्रॉड सा हो जाए, मतलब शोल्डर वगैरह तो है मेरे बढ़िया, बट थोड़ा चेस्ट वेस्ट और एब्स में वर्कआउट करना पड़ेगा। पहले अच्छे एब्स थे मेरे, मतलब थोड़े बहुत थे, अब ख़त्म हो गए, अब फिर से उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो चलो फेस में अभी अपना फेस पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में जाना है मुझे, तो उसके लिए फेस साफ होना चाहिए। लेट्स गो। चलो हम अपनी किचन में आ गए। हमने लेंगे कटोरी, ये रख दी हमने कटोरी, और ऊपर से हमें ये रहा बेसन भी मिल गया है हमें, इसे खोल देना है। खुल जा, एक हाथ से खुल नहीं रहा यार ये, रुको 1 मिनट। ये रहा बेसन और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम बेसन, ये डल जा भाई, ये इतना बेसन बहुत रहेगा है ना, हाँ इतना बहुत रहेगा। अब इसमें थोड़ी दही भी डाल देंगे। ये दही हमने घर पे जमा रखी थी, तो ये घर पे जमी हुई दही है, ये थोड़ा डाल लेते हैं इसमें। ये लो, इतना बहुत होगा नहीं, थोड़ा और डाल लेते हैं, और डाल लिया, थोड़ा और डाल लेते हैं, ये लो और डाल लिया। अब इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, रोज़ वाटर डाल देंगे वैसे है तो, अगर पता नहीं है कि नहीं है, देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भूल गया यार, भाई आवाज़ आई मुझे, हल्दी भी डालनी है यार इसमें, हल्दी हल्दी हल्दी, ये भी थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, ताकि ये हल्दी बहुत सही कमाल की चीज़ है, इससे आपका बहुत अच्छा चेहरा हो जाएगा। हल्दी दही थोड़ी सी डाली है मैंने, हल्दी थोड़ा सा और डाल देते हैं बस। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डल गई है, दही डल गई है और बेसन, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। गाइस हमारा पेस्ट तैयार है, ये हम लगाते हैं अपने ये खूबसूरत चेहरे पे। टेन टेन गाइस, बैडी लग रहा हूँ मैं, बैडी। अब ये सूखने देते हैं, फिर अपन नहाएंगे। चलो गाइस, मैं जियो का वाईफाई लगा के इतना परेशान हूँ, जियो की सिम से भी इतना परेशान हूँ, और जियो का एयर फाइबर लगा के इतना परेशान हो चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ कि क्या बताऊँ भाई, इतना गंदा चलता है भाई। तुम कभी मत लगवाना, मैं बता रहा हूँ। मेरे को हटाने के लिए ना अपना कनेक्शन है, 1 मिनट देख लो नीचे क्या है, अपना कनेक्शन हटाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि पहले उसको वहाँ जाओ यहाँ जाओ, फिर डॉक्यूमेंट ये कराओ, फिर प्रीपेड में कराओ, पोर्ट नहीं हो रहा, फिर उसकी कंप्लेंट डालो, मतलब इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं ना भाई। जियो अगर तुमने जियो का कनेक्शन ले लिया और पोस्ट पेड ले लिया तो तुम बंद गए, बांध देता है जियो, तुम्हें ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी जियो। अब मैंने एयरटेल में बड़ी मुश्किल से करवाया पोर्ट, अभी हुआ नहीं है, देखो क्या होता है, कोई जियो लफड़ा ना कर दे। मैंने तो मेल वेल ठोकी है, जियो तो भाई कभी मत लो, बता रहा हूँ मैं। और अभी मेरा नेट भी नहीं चल रहा, मेरे को वीडियो डालनी थी, वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। और भाई एक तो चलता नहीं है जियो का नेट। जियो का नेट ऐसा है कि जियो के एयर फाइबर को सिग्नल चाहिए होते हैं वहाँ, सैटेलाइट मतलब जो टावर लगे रहते हैं ना, उससे सिग्नल चाहिए। अगर टावर दिख रहा होगा तभी वो नेट चलेगा, मतलब अगर जियो को ऊपर जो लगता है उसका टावर, छोटा सा गोल गोल एयर फाइबर, अगर जियो उसको टावर दिखेगा तो नेट चलेगा, अगर नहीं दिखेगा तो नहीं चलेगा। मान लो किसी के घर के चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो भाई दिखेगा कैसे टावर, और नेट ही नहीं चलेगा फिर। मतलब मेरा घर थोड़ा नीचे है, बाकी सबका 2 3 4 फ्लोर है, तो मेरा घर नीचे होके इसलिए जियो का दिख ही नहीं रहा था टावर, तो इस वजह से नेट ही नहीं चल रहा। मैंने 4 बार कंप्लेंट कर दी, उसने कभी इधर लगाया कभी उधर लगाया। अब एयरटेल में क्या हिसाब है भाई, एक बार लगा दिया और कहीं भी लगा दो, बस एक बार कनेक्ट हो गया और कहीं भी लगा दो, उसको कोई मतलब नहीं टावर वावर की। अब मैं सोच रहा हूँ एयरटेल में शिफ्ट कर लूँ, तो भाई तुम कभी मत लगाना जियो। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे।
तो अभी मैं आ रखा हूँ शमशान घाट आ रखा हूँ। तो देखो पीछे ये रहा गेट, वो दिख रहा है, वो गेट है। अभी अंदर जाऊंगा थोड़ी देर में। तो मेरे ऑफिस में कलीग थे, उनके फादर थे, थोड़ा एजेड थे। तो एजेड ज़्यादा होते हैं तो बीमारी ज़्यादा होती है, तो उनका थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। तो कल उनको शायद अटैक वटैक हुआ, तो उनकी थोड़ी डेथ हो गई है, देहांत हो गया है। तो अभी मैं इधर आ रखा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मिलने आ जाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि भाई हम इंसान कितना मगन है, मतलब मगन क्या, मतलब कितना बिज़ी है लोग पैसा कमाने में, कि भाई पैसा ही कमाना है, ये करना है, वो करना है, और इन द एंड हमें इधर ही आना है। मतलब सबको, आपको, मुझे, सबको इधर ही आना है। हम इतना बिज़ी हो जाते हैं लाइफ में, जॉब करने में। जॉब तो करोगे तभी कमाओगे पैसा। मतलब एक होता है कि पैसे कमाने में, ज़्यादा पैसे कमाने में। एक होता है ना कि आपकी अगर 30,000 सैलरी होती है, मान लो एग्ज़ाम्पल ले लो, आपकी 30,000 सैलरी है, आपको 30,000 सैलरी मिली। अब आपको अचीव करनी है 50,000 सैलरी हो मेरी, 50-60 हज़ार सैलरी हो मेरा, तभी कुछ हो पाएगा। मतलब अभी खर्चा हो नहीं पा रहा है, 50-60 हो तो बढ़िया है, बढ़िया हो जाएगा। तो आपकी 50-60 हज़ार भी हो जाती है, पर फिर आपको लगता है भाई आपके उसके इस हिसाब से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आप सोचते हो कि नहीं भाई 50-60 तो कम पड़ रही है, थोड़ा और होनी चाहिए। तो आपकी डिमांड उस हिसाब से, आपके खर्चे भी हो गए, डिमांड भी हो गई। फिर आप सोचते हो कि आपकी 1 लाख सैलरी होनी चाहिए। तब 1 लाख सैलरी होती है, आप और बिज़ी हो जाते हो, और काम करना लग जाते हो, और ढूंढने लग जाते हो। 1 लाख सैलरी हो जाती है, फिर आपकी 1 लाख सैलरी हो जाती है, आपके खर्चे फिर वैसे हो जाते हैं 1 लाख वाले। महंगी चीज़ लोगे, महंगी चीज़ करोगे, और बिज़ी रहोगे, मतलब पैसा कमाने में ही रहोगे। फिर आपका दिमाग बोलेगा नहीं 1 लाख भी कम पड़ रहे हैं भाई। फिर ऐसे करते करते और ज़्यादा। अब अंबानी देख लो, अंबानी कितना पैसा है उसके पास, कितना पैसा है। अंबानी ले लो, अडानी ले लो, मतलब जितने भी दुनिया भर के अमीर लोग हैं, कितना पैसा है उसके पास, कितना पैसा है उनके पास, कितना पैसा है। बट फिर भी वो स्टिक नहीं है एक जगह कि भाई इतना कमा लिया बस। वो लगे पड़े हैं कमाने में, वो क्या हम लगे पड़े हैं कमाने में, धड़ाधड़ पैसा से पैसा कैसा बनाए, यहाँ टेंशन वहाँ टेंशन, 100 प्रेशर दिमाग में, वो बीमारियाँ अलग। तो भाई कुछ नहीं रखा, लास्ट में सबको शमशान में आना है और सबको जाना है। और मैं तो यहाँ बैठे बैठे वही सोच रहा था भाई कि इतना टेंशन लेने क्यों यार। लोग मज़े लो लाइफ के, एंजॉय करो, जितनी मतलब जो लाइफ तुम जी रहे हो एंजॉय करो, जैसा भी करो, कम कमा रहे हो चाहे ज़्यादा कमा रहे हो, पर मस्त रहो, जितना है उसमें खुश रहो। तो क्योंकि और ज़्यादा आएगा उतने में भी खुश नहीं रहोगे, तो मुझे पता है मैं भी नहीं रहूँगा, बट मैं ट्राई करता हूँ कि रहूँ। मैंने ट्राई करा है बहुत कि हाँ, मतलब मैंने तो बना रखा है कि हाँ जितना है उसमें खुश रहो यार। अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। दोस्तों और घर वालों के साथ जो टाइम स्पेंड करोगे आप किसी के साथ स्पेंड नहीं कर सकते, मतलब ऑफिस में भी स्पेंड नहीं कर सकते। आप ऐसे ही रह जाओगे कि पैसा कमाना है पर मुझे मेहनत करनी है। मतलब कमाओ, उतना कमाओ जितना तुम, ठीक है, तुम्हारा चल सके। इतना नहीं कि लोग एक तो देखा देखी भी बहुत करते हैं ना, कि उसने ये लिया है भयंकर, गुची का पर्स लिया, अरमानी का लिया, फलाना ढिमकाना, मैं भी वही लूँगा, मैं भी अब पैसे कमाऊँगा। उसने ये वाली गाड़ी ले ली, अरे भयंकर, मैं इससे छोटी गाड़ी में क्यों, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मैं भी ये वाली गाड़ी लूँगा। तो लोग ऐसे में ही, मतलब हम लोग ऐसे में ही बिजी हैं, शोबाजी बहुत करते हैं हम। एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। मेरे पड़ोस में एक भैया है, वो, उन्हें मैं बोलते रहता हूँ कि भाई टाइम स्पेंड करो घर वालों के साथ, घर वालों को कहीं ले जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। उनकी शादी हो रही है, मतलब है थोड़े बड़े एज में, मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार भी होंगे। बट मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि वो दो जॉब करते हैं, तो 2 जॉब क्या, मतलब छुट्टी नहीं लेते कभी। एक जॉब कर रहे हैं दूसरी जगह, मंडे उनकी छुट्टी होती है, मंडे भी जॉब कर रहे होते हैं, मंडे भी कहीं और जाते हैं, मतलब छुट्टी नहीं लेते, लगे रहते हैं पैसे कमाने में। फैमिली को कोई टाइम नहीं देते, घर वालों को कोई टाइम नहीं देते। मैं उन्हें यही बोलता रहता हूँ भाई टाइम दे दो, सही रहेगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, एंजॉय करो। चलो गाइस चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो मित्रों,
कहने का मतलब यही है कि अपनी जो लाइफ दे रखी है भगवान ने, उसको जियो अच्छे से, इंजॉय करो अच्छे से, टाइम स्पेंड करो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। दोस्त और घर वाले जितना साथ देंगे और कितना कोई नहीं देगा। कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी उतना साथ नहीं देगी। कटना सबका ही है भाई, गर्लफ्रेंड से कटना सबका ही है। मैं बता रहा हूँ, जो सीरियस भी हैं वो सोच रहे नहीं हमारी वाली तो सीरियस है, भाई कटना सबका है। अब वो कैसे कटना है, कब कटना है, वो लिखा हुआ है। कटना सबका है, मेरा भी कटा है। मैं भी ऐसे ही सोचता था बहुत सीरियस है, ये है वो है। तो मित्रों, आज का ज्ञान इतना ही था मेरी तरफ से। लेना है तो अच्छे से लेना, नहीं तो मराओ। एक तो गाइस पता नहीं मेरी आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, शोर ही इतना ज़्यादा हो रहा है। ट्रैफिक का, पीछे ट्रैफिक भी चलता हुआ है तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। यार देखो, 2 बंदे हैं, पता नहीं शूट कर रहे हैं शमशान घाट में। पता नहीं क्या शूट कर रहे हैं, फ़ोटो लेने में लगे हैं। पहले कोई और ले रहा था, अब ये ले रहा है। पता नहीं क्या शूट कर रहे हैं शमशान घाट में। ये देखो, शूटिंग चल रही है इनकी मस्त पूरी प्रॉपर। एक वहाँ से ले रहा था, एक आगे से ले रहा था, पता नहीं कैसे कैसे।